हमारी दुनिया जल, थल और वायु तीन चीजों से मिलकर बनी है और इन्हें हम प्राकृतिक तत्व कहते हैं। ये तीनों ही तत्व जीवन के विकास के वो आधारभूत तत्व हैं जिन पर हमारी ये दुनिया चलती है। इन तीनों में से किसी भी एक का प्रदूषित अवस्था में पाया जाना हमारे प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देता है, जिसके परिणाम हमारी प्रकृति, उसमें मौजूद जीवन और उसके वातावरण के लिए काफी खतरनाक होते हैं। अगर हम बात करें हमारी ही पृथ्वी के 70% हिस्से पर फैले हुए समुद्र की, तो उसके बारे में हम इंसानों की राय है कि इतने बड़े भाग पर फैले हुए समुद्र को भेंट स्वरूप हम जो भी देंगे, यह सहज ही उसे स्वीकार करेगा, फिर चाहे वो कूड़ा कचरा हो, प्लास्टिक हो या फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट ही क्यों ना हो, जिसके समुद्रों में डंपिंग के बाद हमें इसके भयानक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे ही खतरनाक कामों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है अमेरिका। अमेरिका ने ऐसा काम कर दिया है जिससे समुद्र की मरीन लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। 50 साल पहले अमेरिका द्वारा उठाया गया ये कदम आज उसके लिए काफी बड़ा सरदर्द बना हुआ है। अमेरिका द्वारा की गई इस बड़ी गलती को सुधारने के लिए हालांकि अमेरिका कई बार कोशिशें भी कर चुका है, लेकिन इसके आने वाले खतरनाक रिजल्ट से इकोसिस्टम इतनी बुरी तरह प्रभावित हुआ है कि एनवायरमेंटल स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे आने वाले सालों में यह सी लाइफ पूरी तरह से खत्म हो सकती है। हालांकि अमेरिका द्वारा किए गए इस काम की कई देशों ने निंदा की है, लेकिन अमेरिका का मानना है कि उसने ये सब सी लाइफ को बचाने के लिए ही किया था। लेकिन बिना सोचे समझे की गई इस गलती को सुधारने की कोशिश अमेरिका आज भी लगातार कर रहा है। तो क्या थी अमेरिका द्वारा की गई वो बड़ी गलती जिसका खामियाजा आज न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया के सभी छोटे बड़े देश भुगत रहे हैं? आइए जानते हैं अपनी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। ये बात है साल 1968 की, जब 38 मिलियन टन अनवांटेड पदार्थ, 4.5 मिलियन टन इंडस्ट्रियल वेस्ट, 4.5 मिलियन टन सीवर वेस्ट, 100 मिलियन टन प्लास्टिक, 1 मिलियन टन केमिकल वेस्ट अकेले अमेरिका ने ही समुद्र में फेंका था। और साल 1970 में लगभग 55,000 कंटेनर रेडियो एक्टिव वेस्ट के अमेरिका ने पैसिफिक ओशन में बहाए थे। इसके अलावा 24,000 टन का वेस्ट अमेरिका ईस्ट ने कोस्ट में फेंका था। यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये सारा वेस्ट केवल एक कंट्री अमेरिका ने समुद्र में फेंका है। ऐसे ही और डेवलप कंट्रीज जैसे कि रशिया और चाइना अलग अलग कितना रेडियो एक्टिव वेस्ट और अनवांटेड मटेरियल समुद्र में बहाते हैं। वैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसी डेवलपिंग कंट्रीज भी इस सी पॉल्यूशन और मरीन पॉल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जिम्मेदार है। आपको बता दें, साल 1972 से पहले तक हमारी दुनिया में कोई भी ऐसा इंटरनेशनल लॉ नहीं था जिसके हिसाब से समुद्र में कचरे को नहीं फेंका जा सकता था। यानी कि कोई भी ऐसी ग्लोबल पॉलिसी या फिर लॉ मौजूद नहीं था जो समुद्र को प्रदूषित करने से दुनिया भर के देशों को रोक पाता। और इसलिए दुनिया भर के देशों से पॉल्यूटेड केमिकल्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट सभी को चीनी समुद्रों के हवाले कर दिया जाता था। और ये सभी कारनामे करने में सबसे आगे था वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि आज तक अमेरिका इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है कि ओशन पॉल्यूशन फैलाने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं के देश का है। बहरहाल 1972 में अमेरिका में ओशियन डंपिंग के अगेंस्ट लॉ पास किया गया। इसके चलते कोई भी देश समुद्र में किसी भी तरह की डंपिंग नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद अमेरिका ने मरीन लाइफ को सपोर्ट करने के चलते जो कदम उठाया वो मरीन लाइफ के लिए और भी ज्यादा घातक साबित हुआ। असल में समुद्र में मौजूद मरीन लाइफ को होने वाले बड़े नुकसान से इन समुद्रों और उसमें मौजूद जीव जंतुओं को उबारने के लिए अमेरिका ने जो तरीका अपनाया वो असल में नेचुरल ना होकर पूरी तरह से ह्यूमन कंट्रोल था, जिस वजह से बात बनने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ गई। असल में ये इंसानी फितरत होती है कि वो हर चीज को अपने हिसाब से करने और ढालने की सोचता है। और शायद यही सोच रखी थी अमेरिका ने और उसके वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने मरीन लाइफ को सुधारने और एनवायरमेंटल डिसबैलेंस को सही करने के लिए एक खास तरीके को अपनाया जो कारगर होने के बजाय और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ। दोस्तों, आपने कोरल रीफ के बारे में तो सुना ही होगा। यह समुद्र की गहराई पर मौजूद एक तरह की रेन फॉरेस्ट होते हैं जो समुद्र की तली में कुदरती रूप से बनते हैं, जिन्हें मरीन रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। ये उसी तरह के फॉरेस्ट होते हैं जो हमारी जमीन के ऊपर मौजूद होते हैं। और जिस तरह जमीन पर मौजूद जीव जंतुओं और इंसानों को जिंदा रखने के लिए ये पेड़ पौधे और जंगल हमें ऑक्सीजन देते हैं, वहीं ये मरीन रेन फॉरेस्ट ओशन में मौजूद मरीन लाइफ को जिंदा रखने के लिए सपोर्ट करते हुए समुद्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको शायद पता ना हो कि ओशन स्पीशीज में लगभग 25% स्पीशीज ऐसी होती हैं
जो इस कोरल रीफ में ही रहती हैं, जबकि पूरी दुनिया में मौजूद समुद्र में केवल 1% हिस्से में ही ये कोरल रीफ मौजूद होते हैं। वहीं ये सी क्रिएचर्स के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड भी होता है, जिसे वो समुद्र में रहकर गेन करते हैं। ऐसे में इंसानों द्वारा किए जा रहे ओशन पॉल्यूशन के दौरान सबसे ज्यादा इफेक्ट इसी कोरल रीफ को हो रहा था, और इसी कोरल रीफ को बचाने के लिए अमेरिका ने जो मरीन मिशन चलाया, उसने मरीन लाइफ को फायदा पहुंचाने के बजाय बहुत बड़े खतरे में डाल दिया। यह था ऑसबॉर्न आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट, जिसके तहत लगभग 20 मिलियन गाड़ियों के टायर्स को एक साथ समुद्र में डाल दिया गया था, ताकि ये टायर कुछ समय के बाद एक आर्टिफिशियल कोरल रीफ में बदल जाएं या फिर नए कोरल रीफ को सपोर्ट करें। उनका अंदाजा था कि कुछ समय के बाद कोरल रीफ अपने आप इन टायर्स के ऊपर फैल जाएंगी या फिर चढ़ जाएंगी। इसके बाद मरीन क्रिएचर्स को यहाँ पर जिंदा रहने में ये रीफ फायदा करेंगी। दोस्तों, ये कोरल रीफ ही होती हैं जो समुद्र में मौजूद मछलियों को भी खाना मुहैया कराती हैं, और इसी को खाकर मछलियां अपने विकास के साथ साथ जनसंख्या में भी वृद्धि करती हैं, जिसकी वजह से फिशिंग जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज हमारी दुनिया में मौजूद हैं, जो हमारी दुनिया की इकोनॉमी से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। ऐसे में कभी अगर कोरल रीफ की समुद्र में गैर मौजूदगी रहती है, तो वो सभी जंतु जो इस रीफ पर ही डिपेंड हैं, उनकी स्पीशीज धीरे धीरे समुद्र से गायब हो जाएगी। ऐसे में समुद्र से मिलने वाली मछलियां और उनसे जुड़ी वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री पूरी तरह से डूब जाने के चांसेस बन सकते हैं। ऐसे में अमेरिका द्वारा कोरल रीफ को बचाने के लिए किया गया ये एक्सपेरिमेंट कोरल रीफ के लिए फायदेमंद साबित होने के बजाय और ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि दोस्तों शायद आपको पता हो कि कोरल रीफ में रहने वाली बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं जिनके अंदर से इस तरह का केमिकल निकलता है जो वैज्ञानिकों द्वारा दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाई कोई मामूली दवाई ना होकर कैंसर, अल्जाइमर, आर्थराइटिस या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाइयां होती हैं। इसके अलावा कोरल रीफ के अंदर समुद्र में मौजूद कार्बन, या कह सकते हैं समुद्र की गंदगी को एब्जॉर्ब करने का भी सिस्टम मौजूद होता है, और इस कोरल रीफ से होने वाली छेड़छाड़ इस पूरे मरीन इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में अमेरिका द्वारा बिना सोचे समझे और बिना किसी रिसर्च के पूरे 20 मिलियन गाड़ियों के टायर्स को समुद्र में एक साथ फेंक दिया गया था, और इन टायर्स में मौजूद थे रबर शीट के साथ साथ नायलॉन और स्टील। इसके बाद पानी के संपर्क में आने पर नायलॉन, जो कि टायर में बाइंडिंग मटेरियल के रूप में मौजूद होता है, वो पानी में रिएक्ट करने लगा। वहीं स्टील भी पानी में जाकर रिएक्ट करने लगा। यही नहीं, समुद्र में आने वाले बड़े तूफानों और बड़ी लहरों से वहां पड़े हुए टायर्स भी यहाँ वहां बह गए। इसके बाद एक बड़ा ओशन पॉल्यूशन के तौर पर अमेरिका द्वारा ये किया गया कारनामा सामने आया, जिसकी भरपाई करने के लिए अमेरिका अब तक लगभग 100 मिलियन का बजट इन टायर्स को बाहर निकालने के लिए खर्च कर चुका है, जिसमें काफी टायर्स को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी लगभग 5 लाख टायर्स समुद्र की तली में मौजूद हैं, जिनसे निकलने वाले रिएक्टिव मटेरियल से ओशन सिस्टम को काफी नुकसान हो रहा है। दोस्तों, अभी भी लाखों मिलियन टन कचरे का फेंकना समुद्र में जारी है, और इस फेंके गए कचरे का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं डेवलप कंट्रीज के हिस्से में आता है। लेकिन फिर भी सुपर पावर्स कंट्रीज भारत और इसके जैसे ही डेवलपिंग कंट्रीज को ही जीरो कार्बन प्रोटेक्ट करने वाला देश बनाने पर जोर देते हैं, जबकि इन सभी विकसित देशों को पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के पास इस तरह की सुविधाएं मौजूद नहीं होती हैं। लेकिन इसकी दूसरी तरफ उन देशों का क्या, जो डेवलप होने के बावजूद भी कार्बन प्रोडक्शन के पैमाने पर जीरो फिगर काउंट नहीं करवा पाती हैं। वहीं यूरोप के ज्यादातर डेवलप कंट्रीज भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को ये हिदायत देते हैं कि आपके द्वारा प्रोडक्ट किए गए माल के बनने में जरा भी काला धुआं यानी कि कार्बन निकलता है, तो आपको इन प्रोडक्ट्स पर कार्बन टैक्स भी देना होगा, क्योंकि आपकी वजह से ही मानव प्रजाति के सांस लेने के लिए मौजूद ये हवा दूषित हो रही है। ऐसे में हम ये सवाल कर सकते हैं कि अगर भारत के प्रोडक्शन फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और कार्बन दुनिया भर की हवा को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे में विकसित देशों द्वारा करी गई उन बड़ी बड़ी गलतियों का क्या, जिनकी वजह से समुद्र के पानी से लेकर पूरा का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है, और इसके बाद इन देशों से कौन टैक्स वसूल करेगा। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आने पर शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली इस बड़ी परेशानी से आपके साथ साथ और भी लोग वाकिफ हो सकें। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।